सो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट में जो स्कार बनते हैं वो परमानेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है और काफ़ी लोगों के ये कंसर्न भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि डॉक्टर स्कार बनते हैं कि नहीं बनते स्कार के हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। तो डेफिनेटली आपके FUE के अंदर भी आपके स्कार बनते हैं और टाइनी डॉट्स बनते हैं आपके स्किन के अंदर। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो, यू कैन सी द मल्टीपल टाइनी स्कार्स आर देयर ऑन द बैक ऑन द डोनर एरिया। ये मान के चलिए कि स्कार वाला जो पार्ट होता है वो किसी के कम या ज़्यादा हो सकता है, वो काफ़ी बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि डॉक्टर ने आपको किस तरह से कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन किया गया है। अगर आपका पंच का साइज बहुत ज़्यादा होता है, लाइक मोर देन 0.9 मिलीमीटर, तो डेफिनेटली स्कार काफ़ी विजिबल होते हैं। और कह सकते हैं कि अगर आपका स्कारिंग का पार्ट टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में भी आपका हो सकता है। कैसे केयर करना है? अगर आप जितना अच्छा केयर करोगे उतना ही आपके स्कारिंग का पार्ट कम रहेगा या फिर लेस विजिबल होगा। अगर कभी कभी हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में आपके स्कार ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं। तो डॉक्टर का करना अच्छा ज़रूरी होता है। सेकंड पार्ट है कि आपको अच्छा केयर करना ज़रूरी होता है। इन दोनों से अगर आप कह सकते हैं कि केयर करोगे तो डेफिनेटली आपके स्कार बहुत कम विजिबल होंगे। थर्ड होता है हल्का सा कैमोफ्लेजिंग करना स्कारिंग का। अगर आपके स्कारिंग हो चुके हैं तो आपको हल्के से बाल पीछे से लंबे रखने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ें हल्की से कह सकते हैं कि हाइड हो जाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेजिंग दैट कैन बी डन। और हाँ, अगर आपको लगता है रियली कि वास्तव में कि स्कार काफ़ी विजिबल हो रहा है, कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कह सकते हैं कि उस एरिया के ऊपर वी कैन प्लांट अगेन ऑन दैट एरिया। ये नीड बहुत कम होती है, आज तक शायद मैंने कभी किया नहीं होगा, तो ये पार्ट आपका हो सकता है। तो इस तरह से जो डोनर एरिया के जो स्कार्स होते हैं वो मैनेज होते हैं। कभी कभार मैंने देखा कि आफ्टर 1 मंथ पीपल दे आर कमिंग बैक कि डॉक्टर मेरे स्कार अभी भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, तो क्या वास्तव में स्कार ज़्यादा बन गए हैं? तो आपका जो डिसीजन वाला पार्ट होता है वो रफली 3 to 4 मंथ्स के बाद में होना चाहिए। 3 to 4 मंथ्स तक आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पहली बात है कि आपका जो स्कार्स होते हैं ना, वो स्कार समय के साथ में थोड़े इंप्रूव होते हैं। ओके, सो आपको 1 से 3 महीने के आप जो विजिबल स्कार है वो काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तो सेकंड बात ये होता है कि आपका जो शुरुआती पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ हेयर आपके वहाँ से रिमूव है ग्राफ्टिंग के दौरान। आपको ये बात भी देखना पड़ेगा कि उस एरिया के अंदर रफली 30 to 40% आपके बाल कम हो गए हैं। और सेकंड, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी आपके फॉलिंग स्टेज में चले जा सकते हैं। तो होगा क्या कि आपको अर्ली स्टेज के अंदर 1 to 2 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि आपको उसका ज़्यादा दिखे, तो उसमें आपको वरी नहीं होना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको देना है। और उसके बाद भी अगर लगता है कि कई पेचेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इसका दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करनी है उसके लिए। ओके, तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके स्कार कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये था आपके डोनर एरिया पे स्कार के बारे में। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके स्कार्स बहुत कम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे।